सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। बड़े ही रहस्यमयी और नाटकीय ढंग से आज शुक्रवार 14 अगस्त को भदोही जनपद के बाहुबली ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की गिरफ्तारी हो गई, जिसे लेकर जनपद में अफवाहों का बाजार गर्म है। भदोही पुलिस के अनुसार विधायक विजय मिश्र की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई, जिन्हें लेने के लिए भदोही की पुलिस रवाना की जा चुकी है। इस संबंध में मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन गए हुए थे, जहां से अपनी कार से वे राजस्थान के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दौरान आगर जिले के तनोड़िया के पास से मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोका और पकड़कर थाने ले गई। मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार ऐसा उन्होंने भदोही पुलिस के कहने पर किया। भदोही पुलिस के अनुसार विधायक विजय मिश्र पर 73 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मौजूदा मामला भदोही के धनापुर गांव निवासी उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा जबरन घर व संपत्ति हड़पने का प्रयास करने का आरोप दर्ज कराना है। इस आरोप में कृष्ण मोहन तिवारी ने विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी MLC रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्र अकेले ऐसे क्षेत्रीय विधायक हैं जिन्होंने भाजपा की चलती हुई आंधी में अपनी लोकप्रियता के दम पर निषाद पार्टी से चुनाव लड़ा और विजयी घोषित हुए। यहाँ उल्लेखनीय है कि उन्होंने विगत दिनों एक वीडियो जारी करके खुद को फर्जी केस में फंसाने और फर्जी एनकाउंटर में मार दिए जाने की आशंका व्यक्त की थी। हम आपको बता दें कि कल गुरुवार को उनकी पत्नी MLC रामलली मिश्रा की प्रयागराज जनपद से लापता होने की सूचना उनके सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को दी थी। विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पुत्री रीमा मिश्रा ने भी मीडिया को एक बयान जारी किया है। आप देख रहे हैं भदोही से हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार आनंद तिवारी की रिपोर्ट, और आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से सारी घटनाओं से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं विधायक विजय मिश्र का वह वीडियो जिसमें उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए जान देने की बात की है। हम खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। ऐसी सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी हम जानते थे। हम 20 तारीख तक न पहुंचे, इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे, इसलिए साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निकाल लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं हो देंगे। यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ राजा प्रजा की लड़ाई, आधे विधायक यहाँ माफियाओं के प्रजा की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता का है, किसी माफिया का प्रजा नहीं है। माफियाओं की ताकत को जानते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत सी चीजें हम नहीं करेंगे, बोलेंगे विधानसभा में। पहले माननीय मुख्यमंत्री समय मांगूंगा 2 मिनट, अलग से नहीं देंगे तो बोलूंगा अगर जिंदा रह गया तो। हो सकता है तब तक ये फांसी घर लगा दे, गंगेस्टर लगा दे, राजपाल लगा दे, वही जान दे दूंगा जेल में। चूंकि हमें 20 बीमारी हम नहीं ले सकते। उसके हकदार सरकार होगी, अधिकारी होगी जितने। अब आपको दिखाते हैं विधायक विजय मिश्र का वह बयान जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपने आप को एनकाउंटर किए जाने या फर्जी केस में फंसा दिए जाने की आशंका व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के तथा हिंदुस्तान के देश प्रदेश के पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, मैं विजय मिश्रा विधायक ज्ञानपुर भदोही से 4 बार से विधायक हूं, और पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा सदस्य विधान परिषद मिर्जापुर सोनभद्र से हैं, और उन्होंने अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया विनीत उर्फ श्याम नारायण सिंह को चुनाव में हराया था 3 मार्च 2016 को। मेरा एकमात्र लड़का विष्णु मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। श्री विष्णु मिश्रा की पत्नी को 8 माह का गर्भ है, जो कभी कभी गिर पड़ रही है और बेहोशी की हालत में है, जिसकी देख रेख करना हम लोगों को दिक्कत है। गोपीगंज भदोही की पुलिस फर्जी मुकदमे में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है। अब आज फर्जी ढंग से एक
मनमाने ढंग से सीजीएम के यहाँ जा करके स्वयं पुलिस बोल करके 164 का कलमबंद बयान कराया है। और जो पूर्वांचल के माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। आइए अब एक नज़र डालते हैं भदोही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के इस बयान पर, जो उन्होंने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए दिया। इस पीसी बुलाने का आशय ये है कि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा, जो हमारे यहाँ क्राइम नंबर 273/2020 का है, जिसे कृष्ण मोहन तिवारी ने पंजीकृत कराया था, उसमें इनको एसपी अगर ने डिटेन किया है हमारी रिक्वेस्ट पर, तो इसकी सूचना देनी थी आपको। कहाँ से पड़ता है अगर, और ये कितने बजे की बात हुई है? ये मध्य प्रदेश में है, मालवा में पड़ता है ये। तो उन्होंने इसे डिटेन किया है, हमने उनको हुकुम तहरीरी दे दी है और अपनी टीम भी यहाँ से रवाना कर दी है। कितने बजे की बात है ये, कब जानकारी मिली पुलिस को? ये अभी बस आधा घंटे पहले ही जानकारी मिली है। क्या होगी पुलिस की आगे कार्रवाई इस पर? अब आगे होगी, गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनका ट्रायल होगा और केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो बचे अभी 2 अभियुक्त हैं, जिनमें इनकी पत्नी है, उनका बेटा भी है, उनको भी गिरफ्तार करके भेजेंगे जेल। पत्नी की गायब होने की खबर से क्या है इसमें सत्य? पत्नी गायब नहीं है, पत्नी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रही है और गायब नहीं है। इसके बाद आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के कुछ देर बाद ही विधायक विजय मिश्र के प्रतिनिधि द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता बुलाकर दिए गए बयान को। अभी अभी जानकारी मिली है कि विधायक जी को मालवा में, जनपद मालवा स्थान है थाने का, वो अगर उसमें विधायक जी को रोका गया। आप लोगों को बता दे रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज क्या है। विधायक जी का व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कि मालवा जनपद मध्य प्रदेश उज्जैन दर्शन कर वापस प्रयागराज आ रहा था कि थाना अगर जनपद मालवा में पुलिस ने रोक लिया है। लेकिन अभी कप्तान साहब का भी आप लोगों ने वीडियो सुना, उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ की पुलिस जाएगी, वहाँ से उनको ले आएगी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि उनके साथ रास्ते में कोई भी घटना घटित न होने पावे, उन्हें न्यायालय में लाया जाए। हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। जिस तरह से आप सभी लोग जानते भी हैं, आप सभी लोग यही इसी जनपद के रहने वाले हैं कि विधायक जी धनापुर में कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा जो आरोप लगाया गया है, कृष्ण मोहन तिवारी की हमको बंधक बना लिया या हमारे परिवार को बंधक बना के रखे हैं। धनापुर में विधायक जी कितने दिनों से रह रहे हैं, साल में 4 यज्ञ कराते हैं और वहाँ पर निश्चित रूप से आप सभी लोग जनपद के सभी क्षेत्रवासी जाकर वहाँ पर भोजन भी लेने का काम करते हैं। यज्ञ में बराबर लोगों का आना जाना रहता है। हमने तो अभी तक खुद नहीं जाना है कि विधायक जी का जो उन्होंने आरोप लगाया, हमें खुद उस आरोप पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुन्ना तिवारी के आरोप पर हो सकता है आरोप को किसी के विश्वास में, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में लगाए हो, ये तो बात की बात है। लेकिन राजस्व संहिता 2016 के अनुसार, राजस्व संहिता 2016 के अनुसार 20 सालों से जिसके मकान में जो भी व्यक्ति अगर अपने मकान में किसी को रहने दे रहा है, तो वह पुलिस या प्रशासन के लोग उसे नहीं निकाल सकते हैं। न्यायालय ही उस पर कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय के लोगों ने मुख्य रूप से थाना अध्यक्ष ने तथ्यों को छुपाते हुए जांच करने अगर गए तो उन्हें वहां पर बुलवाना चाहिए। मान लीजिए विधायक जी नहीं थे, उनकी बहू की तबीयत खराब थी, चाची नहीं थी, उनके बेटे नहीं थे, उनकी बहू की तबीयत खराब थी, वो इलाहाबाद थे, उन्हें बुलवाना चाहिए। ये लोग पूरी रूप से मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए, जो भी सत्यता है उसे छिपाते हुए इन लोगों ने यह कार्रवाई किया है।
तो आज सुबह जानकारी मिलती है कि मलसी रामलीला मिश्रा इलाहाबाद से टाउन इलाके से गायब हो जाती है, उनके घर ने सूचना दिया, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद खबर आती है विधायक विजय मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। तो कैसे आप लोगों को जानकारी मिली, क्या लगता है जिसमें? देखिए, विधायक जी से तो हमारा मैसेज आया है, हमने तो उस मैसेज को पढ़ा है, लेकिन चाची के बारे में हमें संज्ञान में अभी तक कोई मामला नहीं है, उस पर हम कैसे बोल सकते हैं। अब उनकी हो सकता है उन्हें किसी ने गायब किया हो या कुछ भी हो सकता है साथ में। जब विधायक जी बराबर आरोप लगाते रहे हैं कि मेरे साथ घटना हो सकती है, मेरे परिवार के लोग मारे जा सकते हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा 8 दिनों से चल रहा है कि कल अभी परसों विधायक जी का फेसबुक पे वायरल हुआ था कि मेरी बहू को बच्चा है और तबीयत खराब है, जो भी सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा होगा। भदोही पुलिस ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तरीके से आग रचा जा रहा है उनकी। ये तो भदोही पुलिस की मंशा उजागिर भी हो रही है। भदोही पुलिस ने जो साफ कर दिया है, हमने इससे पहले जैसे भदोही पुलिस की मंशा इसी से उजागिर हो जाती है कि बार बार कई लोगों का ऑडियो चल रहा है। अभी मुन्ना तिवारी के माताजी का भी ऑडियो चल रहा था, मनीष मिश्रा और मनीष मिश्रा के बेटे का भी ऑडियो चल रहा था, मनीष मिश्रा और मनीष मिश्रा के पिताजी का भी ऑडियो चल रहा था, मनीष मिश्रा के माताजी से उनका बात चल रहा था, उनके बेटे का ऑडियो चल रहा था। उन ऑडियो का संज्ञान पुलिस क्यों नहीं ले रही है? उन ऑडियो में क्या उनमें स्पष्ट हो रहा है, उनमें बहुत सी सारी बातों को उन्हें अपने मुंह से कह रहे हैं कि वहां पर यह चीज रखा गया था, किसने रखा किसने नहीं। हम CBCID की जांच की मांग उनकी पत्नी ने श्रीमती रामलीला मिश्रा ने किया है। अगर उनका आवाज जिस आवास पे रह रहे हैं, जनता तो यही जानती है, वह आवास मुख्य रूप से विधायक जी का है। राजीव राज, अभी आपने एक चीज का वो किया है, भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपने अपील की है, मांग भी किया है। क्या ऐसी आपको आशंकाएं बनी है क्या, जैसे पूर्व में विकास दुबे के साथ घटनाएं घटी हैं, क्या ऐसी भी हो सकता है? बिल्कुल आशंकाएं बनी हुई है, क्योंकि विधायक जी इसका बार बार जिक्र करते रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है और मेरी हत्या करवाई जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण के एकमात्र चाला जी बताएं। ब्राह्मण के एकमात्र चारा पूर्वांचल के हो जी, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और कोई भी जनता का व्यक्ति उनके साथ इतनी ही गंभीरता तन्मयता के साथ जुड़ा रहता है। हमेशा ही विधायक जी लोगों के सुखों दुखों में इतना काम किए हैं। ज्ञानपुर विधानसभा में उन्होंने जितना विकास किया है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर विधानसभा में सबसे अधिक सोलर लाइटें लगी हुई है, सबसे अधिक हैंडपंप लगा हुआ है, सबसे अधिक अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सबसे अधिक सोलर वाटर पंप लगे हुए हैं विधायक जी के द्वारा। अगली रणनीति आप लोगों की क्या होगी? रणनीति की बात नहीं है, हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। विधायक को लेकर हम लोग ये चाहते हैं कि विधायक जी को किसी भी तरह से घटना दुर्घटना उनके साथ न हो और उन्हें न्यायालय में पहुंचाया जाए सुरक्षा के साथ। जिन मुकदमों की बात हो रही है, 71 मुकदमे 70 मुकदमे विधायक जी का, सभी मुकदमों में अभी तक फर्जी मुकदमे बहुत सारे लगे हैं विधायक जी के ऊपर। पूर्ववर्तन में कई मुकदमे लगे हुए थे, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, और न्यायालय ने उन मुकदमों में विधायक जी को बाइज्जत बरी किया। जिन 70 मुकदमों की बात हो रही है, विधायक जी के ऊपर 10 मुकदमे चल रहे हैं, वो भी MP एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, 1-2 इधर उधर होंगे, उस पर हम पूरी रूप से नहीं जानते हैं। लेकिन यह जिन बातों को जानते हैं, हमारा सरकार से विनम्र निवेदन यही है, और देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि विधायक गृह मंत्री से, भारत सरकार कि विधायक जी के साथ कोई घटना घटित न होने पावे। अगर विधायक जी के साथ किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की हो। राजीव जी, एक बार ये बताइए कि पुलिस कह रही है कि FIR दर्ज होने के बाद जब बयान हो गया है, उसके बाद विधायक भाग रहे थे। बिल्कुल, आप बताइए कि मध्य प्रदेश हम पुलिस के लोगों से यह भी कहना चाहते हैं, जो पुलिस कह रही है 4 तारीख को मुन्ना तिवारी ने दरखास्त दिया, अगर वो बंधक थे तो 5 तारीख को लाल साहब मिश्रा के यहाँ 13वीं में कैसे गए? पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति दरखास्त देता है तो सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी है, दरखास्त पर तुरंत मुकदमा नहीं लिखा जाता है। बहुत सारी घटनाएं हो रही, बहुत सारे गरीब बेचारे परेशान हैं, लेकिन उनका काम कह रहे हैं हमारा घर किसी ने कब्जा कर लिया, उन पर कितनी कार्रवाई की गई? यह कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एक विधायक के ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है, जिस घर में वो 32 सालों से रह रहे हैं, मुन्ना तिवारी को अगर यह सब दिक्कतें थी तो वह पहले भी कह सकते थे। राजीव जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विधायक जी मध्य प्रदेश में क्या करने के लिए गए थे? वो कहाँ? उज्जैन में वो पूजा करने के लिए, उज्जैन दर्शन करने के लिए गए, जो हमारे व्हाट्सएप पे आया है, हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप लोग भी फंसाए जा सकते हैं, आप लोगों के साथ भी कार्रवाई होगी। तो प्रशासन किसी को भी फर्जी ढंग से अगर मुकदमा लिखना था तो वह निश्चित रूप से मुन्ना तिवारी का मुकदमा लिखती, उसमें पूरी तरह से विवेचना करने के बाद मुकदमा होता। हम लोग भी फंसाए जा सकते हैं और विधायक जी के साथ तमाम लोग रहते हैं, उनके साथ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए हम सरकार से, प्रदेश सरकार से, देश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इन सब
बातों पर जरूर ध्यान दिया जाए। आपके मीडिया साथियों से निवेदन करते हैं कि इस पर विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में विधायक विजय मिश्रा की पुत्री रीमा मिश्रा ने भी जारी एक बयान में अपने पिता का फर्जी एनकाउंटर होने की आशंका व्यक्त की है। आप सुनिए रीमा मिश्रा के यह बयान। के लिए एंटिसिपेटरी बेल मैंने फाइल किया था, जिसकी बहस कल थी और आज की डेट लगी थी। आज भी मैं फाइल करने आई थी, जहाँ पे मुझे कोई दौड़ के आया और दिखाया कि एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं, और जिसके लिए मैं अब बहस में करने की हालत में हूँ नहीं। और मैं उनसे जाके पूछना चाहती हूँ कि एसपी महोदया वहाँ किसके कस्टडी में मेरे पिताजी हैं, क्या वहाँ पे यूपी पुलिस है कि एमपी पुलिस है, कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और कैसे वो उसको एकदम सोचते हैं फुल फ्लेज वो बहुत सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आएंगे। बस मैं ये जाके उनसे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो इस पूरे प्रोसीजर का पूरा जो भी उनका ये है उसको आप अपने अंडर में उसको लीजिए, उसको सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आइए। ये विकास दुबे जैसा फेक एनकाउंटर मत कीजिए प्लीज। मेरी यूपी गवर्नमेंट से भी एक ही अपील है, अगर क्राइम कोई करता है तो उसके लिए जुडिशरी बैठी है। प्लीज आप हैव फेथ इन जुडिशरी, फेक एनकाउंटर मत कीजिए। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर भविष्य में रहस्य की कई परतें खुलने की उम्मीद है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हाजिर होते हैं इस विषय में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।